नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो रिक्वेजिशन रहती है, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप बी की हो, चाहे वो ग्रुप ए की रिक्वेजिशन हो, तो उनको मतलब एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसके बाद ही वो जो होता है वो एजेंसी के पास जाती है, यानी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, चाहे वो राज्य चयन आयोग हो, चाहे वो पीएससी शिमला हो। तो क्या होता है कि मैं आपको पूरा यहाँ पे समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि ये आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से मांगी गई जानकारी थी। उसके अलावा हम बात करेंगे कि लेटेस्ट जो आरटीआई रिप्लाई है राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से रिक्वेजिशन को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे टीजीटी जेबीटी कमीशन के बारे में और टीजीटी आर्ट्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट आरटीआई, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जानकारी मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दी थी, डेट यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आरटीआई लगाई गई थी, ये आरटीआई लगाई गई थी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने रिक्वेजिशन भेज दी है, राज्य चयन आयोग कह रहा है कि हमारे पास रिक्वेजिशन नहीं आई है। तो बीच में आपको पता है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो वहाँ पे जब आरटीआई लगाई गई, जस्ट मैंने दो बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि आपके पास इस टाइम पे कौन कौन सी रिक्वेजिशन है और कौन कौन सी रिक्वेजिशन ऐसी है जो कि आपने रेफर्ड बैक करी है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज लगा दिया जाता है। और ये सेम चीज़ें आपने बहुत सारी पोस्ट के रिगार्डिंग देखी होगी, जहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको पीडब्ल्यूडी में एई सिविल का दे सकता हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी नहीं बताई जाती है। अलग अलग क्लॉज वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से एक चीज़ इसको आप थोड़ा ईजिली ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन आपको या कोई भी जहाँ से आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हो, अगर वो जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि आप अपील, फर्स्ट अपील करिए, सेकंड अपील करिए। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस टाइम में हज़ारों में अपील जो है वो पेंडिंग है। और इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो आईसी और सीआईसी की पोस्ट होती है वो वेकेंट है। तो जब तक उन पोस्ट को सरकार नहीं भरती है तो अपील जो करी होती है उसमें जो सुनवाई होनी होती है, आगे की कार्रवाई होती है, वो नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ है। और पहली बार मैंने ये चीज़ देखी कि आरटीआई रिजेक्ट होती है, अदरवाइज क्लॉज लगता था, उसके बाद भी रिजॉल्व हमें देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सरकार हमें जानकारी नहीं देना चाहती है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। इससे पहले एक रिप्लाई था जो कि किसी ने मुझे सेंड किया था, वहाँ पे जो रिक्वेजिशन की जानकारी दी गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है, जहाँ पे अभी ये 4 मतलब पोस्ट कोड आप इनको मान के चल सकते हो जो कि अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें जियो लाइब्रेरी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि क्यों ये वैकेंसी वापस हुई है। आरटीआई में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न मेंशन होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पे फिक्सेशन की वजह से इस वैकेंसी को वापस करा गया है। और बाकी स्टेनोटाइपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आप देख सकते हो। लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है, पिछले कल का आरटीआई रिप्लाई है, कोई मैं पुराना आरटीआई रिप्लाई आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट भी आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, जहां पे आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से कि आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी पहुंची थी। मतलब आपको याद होगा 6 महीने पहले बहुत सारी रिक्वेजिशन थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, बहुत सारी रिक्वेजिशन को रेफर्ड बैक किया गया है जिसकी कुछ डिटेल हमारे पास नहीं थी। तो वो सारी जानकारी मांगी गई है, जहाँ पे एडिशनल फीस आयोग की तरफ से रिक्वेस्ट वहाँ पे डाली गई थी। तो उसको पे करने के बाद अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे रिप्लाई देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी और जेबीटी कमीशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी आर्ट्स का भी सिलेबस पेंडिंग है। तो आरटीआई की रिप्लाई में इन्होंने बता दिया कि अभी प्रोसेस में है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरह से इस टाइम पे मतलब आयोग तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस साल में दिसंबर में आपको टीजीटी आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल का आपको जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। और जो टीजीटी आर्ट्स है और जेबीटी का कमीशन है वो नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी सिलेबस उनके आप उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे तो तैयारी सिलेबस की हो रही है, लेकिन अब अगर हम बात करें मेडिकल और नॉन मेडिकल की, तो यहाँ पे जब सिलेबस आया तो सभी को निराशा हुई कि पहले जैसा सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला। अब इसमें मेन चीज़ ऐसी है, पिछले कल स्टूडेंट जो है वो सीएम साहब से भी मिले और रिक्वेस्ट उन्होंने करी, लेकिन
थोड़ा चीज़ें इस तरह से होती हैं कि ये जो सिलेबस का प्रोसीजर होता है, तो आपने देखा होगा कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में जो सिलेबस आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर डाला है कि रेफरेंस कमेटी की रेफरेंस पे सिलेबस को हमने बनाया है। तो यहाँ पे ये जानकारी नहीं है कि इस तरह के सिलेबस की रेफरेंस कहाँ से है, डिपार्टमेंट से है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वहाँ से है, क्या किसी अदर स्टेट का ये सिलेबस कॉपी किया गया है। तो ये बड़े चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप ऐसा करिए, अलग अलग स्टेट का आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो इस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। बाकी टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, जेबीटी कमीशन का सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यही है कि जो मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले हैं वो दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन को टारगेट कर सकते हैं। और अभी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का भी आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में पहला जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से और टीसीएस के माध्यम से पहला एग्ज़ाम हिमाचल में होने वाला है। तो उसमें भी देखते हैं कि किस तरह से हमें पूरा जो पेपर किस तरह से होता है, क्या लेवल रहता है पेपर का, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी डिसाइड होंगी और वो चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।